नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 23 और 24 अप्रैल का कुंभ राशि का राशिफल आज मैं प्रस्तुत करूंगा। 23 और 24 अप्रैल कैसे दिन है? क्या कुंभ राशि को इस समय कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा या उनके सामने एक बहुत बड़ा शत्रु को दबाने का अवसर मिलेगा? पर दोस्तों, जो भी कार्य करो सोच कर करो, क्योंकि ये दोनों खास दिन है। इस समय आपकी जीत होगी। ऐसा लगता है कि आप अपने विवाद में और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। हालांकि अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए। किसी की कुंडली में कितना लाभ मिले, किसी के कितना लाभ मिले, पर यह ध्यान रखना चाहिए इस समय थोड़ा उछाल हो सकता है, इस समय थोड़ा बचाव हो सकता है। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए कैसा कार्य उनको सफलता देगा? 23 और 24 अप्रैल किस प्रकार के हैं और 23-24 अप्रैल को क्या करना चाहिए जिससे गलती ना हो? तो दोस्तों, 22 अप्रैल को भी इसका थोड़ा प्रभाव रहेगा। हालांकि 22 अप्रैल को दबाव रह सकता है। 23 अप्रैल 24 अप्रैल में से कोई दिन जीत मिलनी चाहिए शत्रुओं के मामलों में। शत्रु इस समय कमजोर पड़ जाएगा। इस समय आपका दुश्मन आपके सामने कमजोर पड़ जाएगा। आपको तो दोस्तों 23 और 24 अप्रैल को आपको अवसर मिल सकता है कुछ अपने प्रभाव को दिखाने का, कुछ महत्वपूर्ण यानी कि कार्य करने का, जिससे आपके पराक्रम और शक्ति दिखे। मैं ये नहीं कह रहा कि इस समय लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इस समय लड़ाई भी कभी कभी होती है। पर दोस्तों, हालांकि कुंभ राशि के लिए मुझे 23-24 अप्रैल को कोई जीत दिखती है, पर कभी कभी कुछ कुंडलियां अगर खराब हो ना, तो उनमें लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, उनमें क्या है कि दशा अंतरदशा खराब होती है तो वो लड़ाई कर लेते हैं, पराक्रम की जगह लड़ाई हो जाती है उनके। तो स्थिति थोड़ी इस प्रकार की हो जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, लड़ाई करना इस समय थोड़ा सही नहीं रहता। इस समय थोड़ा मेंटली स्टेबल होना भी जरूरी है, क्योंकि इस समय आपके पास 23-24 अप्रैल को पावर आएगी, एक प्रकार की शक्ति आप में महसूस होगी। तो इसकी वजह से आप अपने विरोधियों पर और उनके कार्यों पर थोड़ा भारी पड़ोगे। इस समय आपको जीत मिलनी चाहिए। इस समय कोई किसी भी प्रकार की जीत हो, चाहे लोन के मामले में हो, चाहे कर्ज के मामले में हो, चाहे नौकरी के मामले में हो, चाहे कार्य के मामले में हो, कोई कार्य बनना चाहिए। 23-24 अप्रैल या 25 अप्रैल तक मानो तो ऐसी आशा बनती है। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। मैं जो भी बता रहा हूं दोस्तों, वो राशि के अनुसार है, तो राशि का प्रभाव पड़ता है। राशि पूरी तरीके से निर्णायक नहीं होती। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, इसका प्रभाव तो पड़ेगा आपके ऊपर। इस समय आपको अवसर मिल सकता है अपना प्रभाव दिखाने का, अपनी अपना यानी कि ऐसा अवसर मिलेगा जिससे आपकी स्थिति थोड़ी ठीक हो सकती है। पर इस समय आप जो भी कार्य करो सोच कर करो, और आप गुस्से और थोड़ा दबाव महसूस मत करो। इस समय गुस्सा और दबाव बहुत आता है दोस्तों। आपको इस समय गुस्सा और दबाव आ सकता है, क्योंकि ये राहु के प्रभाव वाले दिन है। राहु इस समय इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा। कुंभ राशि के लिए 23-24 अप्रैल को एक उछाल या एक बचाव या एक शक्ति या शत्रुओं के मामलों में कोई जीत या कोई अवसर मिलता दिखता है। उनको कोई जीत भी मिल सकती है। लोन के मामले में, कर्ज के मामले में जीत मिल सकती है, यानी कि शत्रु के मामले में जीत मिल सकती है। हालांकि कुंभ राशि के लिए इस समय उम्मीद बनती है, फिर भी स्वास्थ्य के मामले में 23-24 अप्रैल को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के हिसाब से ये दोनों दिन आपके लिए सावधानी के हैं। हाँ, जिनके थोड़ा इस समय सही स्थिति आपकी बनेगी, थोड़ी जीत तो मिलेगी, विशेषकर 24 अप्रैल को। तो स्वास्थ्य में भी मिल सकती है। अगर किसी का लंबे समय से स्वास्थ्य खराब है तो 24 अप्रैल को थोड़ा सहायता मिल सकती है। इस समय कुंभ राशि वाले जातक के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम यानी कि जो सोच कर उठाया हुआ हो, वो जीत भी दे सकता है। पर दोस्तों, इस समय कभी कभी कोई कदम भारी भी पड़ जाता है, तो इसलिए सोच कर उठाना चाहिए इस समय कदम। हालांकि कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस समय आशा बनती है कि 23-24 अप्रैल को वो जीत हासिल करे, वो प्रभाव दिखा पाए, उनका कोई महत्वपूर्ण मौका उनको मिले। उनको शत्रुओं के मामलों में यानी कि कोई विवाद हो रखा है, विवाद के मामले में
विवाद भी रहते हैं, कोई कानूनी मामला रहता है, कोई विवाद रहता है, विभिन्न प्रकार के विवाद रहते हैं। तो विवाद के मामले में कुछ जीत मिल जाए, इस प्रकार की आशाएं तो बनती है दोस्तों, ना नहीं करूंगा मैं। हाँ, हालांकि कुंडली के अनुसार संपूर्ण रूप से देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण कदम या महत्वपूर्ण योग जो कुंभ राशि को जीत दे सकता है, थोड़ी सफलता दे सकता है, उनके ऊपर अगर बिल्कुल विकट स्थिति है तो इस समय बचाव हो सकता है। उनको कोई धन के मामले, जैसे कुंभ राशि का भी धन अटका हुआ है, अभी कुंभ राशि का धन अटका हुआ है, उनको पराक्रम दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वो टिके हुए हैं तो बड़ी बात है, उनकी हालत खराब है। कुंभ राशि की हालत, बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक ऐसे हैं जिनकी हालत खराब है, यानी कि कामकाज में बहुत तगड़ा यानी कि घाटा लगा है उनको, तो इसकी वजह से वो खड़े हैं, तो ये बड़ी बात है। कुछ कुंभ राशि वाले जातक ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ा धन मिल गया, और धन मिलने के कारण उनके लिए एक प्रकार से थोड़ी विकट स्थिति है। कुछ कुंभ राशि वाले जातक ऐसे हैं जिन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया बड़ा सारा, तो इसके कारण वो फंस गए, तो वो यानी कि उस धन को निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ कुंभ राशि वाले जातक जिनके पीछे लोग पड़े हुए, उनको बांधने के लिए कुंभ राशि वाले जातक को, तो इस प्रकार के कुंभ राशि वाले जातक है अलग अलग प्रकार के, उनके लिए एक प्रकार से उनको खड़ा होना पड़ रहा है विरोधियों के सामने। तो इस प्रकार की मजबूती दिखानी पड़ रही है कुंभ राशि को। तो कुंभ राशि के लिए 23-24 अप्रैल को आशा बनती है कि उनकी मजबूती इस समय कार्य कर जाएगी, वो जीत जाएंगे। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण स्थिति को कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक को 23-24 अप्रैल को नौकरी, कामकाज या किसी भी मामले में कोई सफलता मिलनी चाहिए। हालांकि कुंडली के अनुसार संपूर्ण ग्रह स्थिति होती है, 23-24 अप्रैल थोड़ा उछाल के दिन हो सकते हैं, विवाद के मामले में जीत दे सकते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के इस प्रकार के अलग ढंग के योग अभी चल रहे हैं दोस्तों। एक बात मेरी याद रखना आप, कि योग का बल, योग की ताकत हमेशा दशा दिखाती है, योग खुद नहीं दिखाता। योग कुंडली में बना हुआ है, उसका कुछ फल नहीं पड़ेगा जब तक उसका समय नहीं आएगा। तो दोस्तों समय बड़ा बलवान, दशा ज्यादा बलवान है, योग से ज्यादा दशा ताकतवर होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, दशा समय को बांधती है इसलिए ताकतवर होती है। तो दोस्तों समय ही वो है जो हमको परिचय करवाता है क्या उचित है क्या अनुचित है, ये ध्यान रखना चाहिए। समय ही हमको यानी कि भगवान के निकट लाता है, वो ही हमको यानी कि उनके दर्शन करवाता है, एक प्रकार से अनुभव करवाता है। तो ध्यान रखना चाहिए, समय बहुत ताकतवर होता है। तो आप सबका धन्यवाद आपकी इस महत्वपूर्ण वीडियो में। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।